तो स्टूडेंट, जो आज हमारा चैप्टर है मॉडर्न सोशलॉजिकल थ्योरी में है दरिदा, जॉक दरिदा का विखंडनवाद। देखिए, जॉक दरिदा का जो विखंडनवाद है, अगर मैं इस सिद्धांत की बात करूं, अगेन एक ही बात रिपीट करती हूं कि ये नेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका एमए का तो टॉपिक है ही है, साथ ही साथ यूजीसी नेट में विखंडन की अवधारणा पर पीजीटी के एग्ज़ाम में बहुत विस्तृत रूप में पूछी जाती है। अगर हम दरिदा के विखंडनवाद की बात करें तो सबसे पहले हम दरिदा के जन्म से बात करेंगे। आपका जन्म 1930 में अल्जीरिया में हुआ था। एक यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था और बहुत से लोग इन पर टीका टिप्पणियाँ करते हैं। टीका टिप्पणियाँ इसलिए करते हैं, वो कहते हैं ये सोशलॉजिस्ट नहीं है, ये समाजशास्त्री नहीं है। तो वास्तव में हाँ, ये समाजशास्त्री नहीं है। इन्होंने जो अपनी अध्ययन कार्य शुरू किया था वो दर्शन शास्त्र से शुरू किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो ये अवधारणा है, ये अवधारणा विखंडनवाद की, ये कहीं ना कहीं समाजशास्त्र के पूरित है। इन्होंने दर्शन शास्त्र से शुरू किया और आज अगर हम विखंडन की बात करें, आप सोचते होंगे कि सिर्फ हम समाजशास्त्र में इसको पढ़ते हैं, तो नहीं। आज हम इसको दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं, साहित्य में, भाषा में, हिंदी में इसका अध्ययन किया जाता है। अगर आप हिंदी देखें, हिंदी सब्जेक्ट है एक, तो उसमें एमए में विखंडनवाद है। तो उन्होंने भाषा के, साहित्यों के विखंडन की बात की थी। अभी आगे आपको जब मैं समझाने लगूंगी तो आप समझ जाएंगे मैंने किस वे में बताया कि इनका संबंध मात्र समाजशास्त्र से नहीं है। तो जॉक दरिदा का जो जन्म हुआ था 1930 में यहूदी परिवार में हुआ था अल्जीरिया में। आगे इन्होंने अपनी पढ़ाई को दर्शन शास्त्र से शुरू किया और दर्शन शास्त्र में इन्होंने अपने 2 निबंध लिखे थे। उनसे इनकी ख्याति बढ़ती चली गई। बाद में इनको मुख्य रूप से उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर संरचनावाद से जोड़ा जाता है। देखिए, आधुनिकता से आगे की अवस्था, उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निटी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हम आधुनिक हो गए, कई बार हम कहते हैं ना, हमने सामाजिक परिवर्तन में एक आधुनिकीकरण चैप्टर पढ़ा था कि पश्चिमी देशों के प्रभाव के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को आधुनिकीकरण कहा गया, आधुनिकता कहा गया। लेकिन अगर हम पोस्ट मॉडर्निटी की बात करें, उत्तर आधुनिकतावाद की बात करें, तो ये आधुनिकतावाद से परे, यानी और आगे की अवस्था है, और ज़्यादा आधुनिक। आज हम कहते हैं ना, हमने जब टीवी अपनाया, फ्रिज अपनाया, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने लगे, तो हम कहाँ किस ओर अग्रसर हुए, कहीं ना कहीं आधुनिकता की ओर। लेकिन आज अगर हम देखें, आज चंद मिनटों में ड्राई क्लीन के माध्यम से आप कुछ ही सेकंड में अपने कपड़ों को फिर से नया पा सकते हैं। निबंध लिखे थे, क्रिटिक एक था और एक था ग्रामेटोलॉजी। ग्रामर शब्द, व्याकरण शब्द हम कहाँ पढ़ते हैं? अंग्रेजी में और हिंदी में पढ़ते हैं ना। तो कहीं ना कहीं जब इन्होंने अपने जो 2 निबंध लिखे वो बहुत अच्छी पुस्तकों में प्रकाशित हुए, रेफर्ड जर्नल में, तब से इनकी ख्याति दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में विस्तृत होती चली गई। तब इन्होंने क्रिटिक के बारे में कि क्रिटिक किस प्रकार से विस्तार से विवेचना की जाती है, और ग्रामेटोलॉजी में भाषा विज्ञान, व्याकरण, इनकी चर्चा की है। आगे चलकर आपने पोस्ट मॉडर्निटी यानी उत्तर आधुनिकता की बात की थी। जैसा कि मैंने अभी बताया, उत्तर आधुनिकतावाद मतलब आधुनिकता से आगे की अवस्था, जब हम और ज़्यादा आधुनिक हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही थी कि पिछले हम जब वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते थे, फ्रिज में सामान रखते थे, तो हम अपने आप को मॉडर्न कहलाते थे। आधुनिक संस्कृति, आधुनिक खान पान, आधुनिक वेशभूषा, तो हमने उसको मॉडर्न कहना शुरू कर दिया। लेकिन पोस्ट मॉडर्निटी अगर हम बात करें, आधुनिकता से भोर आगे की अवस्था। ट्रेन आई, हम जब बैलगाड़ी को छोड़कर ट्रेन की ओर चले तो हमने कहा कि हम आधुनिक हो गए। जब हम हवाई जहाज की यात्रा करने लगे तो हम आधुनिक हो गए। लेकिन आज पोस्ट मॉडर्निटी में आज बुलेट ट्रेन अस्तित्व में आ गई है, जो कई हजार किलोमीटर की दूरी को चंद घंटों में समेट दिया है। इसी प्रकार एयरबस, हम फ्लाई एवर, अगर हम एरोप्लेन की बात करें, मात्र 200 व्यक्तियों के अगर एरोप्लेन के माध्यम से हम देखें यात्रा कर सकते थे, लेकिन एयरबस हज़ारों व्यक्ति एक साथ एरोप्लेन में, एयरबस एक बहुत बड़ा एरोप्लेन है जिससे हज़ारों व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं।
तो कहने का मतलब आधुनिकता से परे की अवस्था जब हम उत्तर आधुनिकतावाद की ओर, उत्तर संरचनावाद की ओर अग्रसर हुए हैं, उसी के सिद्धांतकारों में कहते मेरे जॉक दरिदा। अब आते हैं हम जॉक दरिदा के विखंडनवाद से। दरिदा के यदि हम विखंडनवाद की बात शुरू करें तो सबसे पहले लास्ट लाइन ये लिखी है, विखंडन का अर्थ अस्पष्ट पाठ का खंड खंड करके अध्ययन है। विखंडन किसे कहते हैं? हम कहते हैं जैसे कोई हमारे पास मूर्ति है, वो गिर गई, गिरने से टूट गई, टूटने से क्या होता है, उसके खंड खंड हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े। देखो ध्यान से समझो पहले विखंडन का अर्थ। जब तक हम अर्थ नहीं समझेंगे ना, हम तो उसके भाव को, सार को नहीं समझ पाएंगे। कुछ भी चीज़, जैसे कोई कांच का बर्तन है, अचानक से तुम्हारे हाथ से वो गिरा तो वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है, बट जाता है, खंड खंड हो जाते हैं। कई बार हमारे धार्मिक जो मूर्तियाँ होती हैं, कई बार उनको आघात पहुँचता है तो हम कहते हैं ये विखंडित हो गई। अभी हम इसको चलती गंगा में या उसमें सला देंगे, क्योंकि विखंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। विखंडित तो कहने का मतलब है खंड खंड होना। अगर हम जॉक दरिदा के विखंडन की बात करें तो वास्तव में विखंडन का अर्थ होता है अस्पष्ट पाठ। जैसे मैंने बताया था ना, आपने जो क्रिटिक्स और ग्रामेटोलॉजी लिखी थी, तो इनको मैंने कहा था ना कि अभी जब इसको पढ़ाने से पहले कि हम विखंडनवाद को सिर्फ समाजशास्त्र में नहीं पढ़ते, हिंदी में, अंग्रेजी में, दर्शन शास्त्र में, इसमें विखंडनवाद को पढ़ते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें, जैसे रामायण, महाभारत, ठीक है, ये ग्रंथ हैं। अब इन ग्रंथों में कुछ जो टेक्स्ट होते हैं, जो कुछ पाठ होते हैं, वो स्पष्ट होते हैं। हम सोचते हैं इनका मतलब तो समझ नहीं आया हमें। जो पाठ अस्पष्ट होते हैं, जब हम उनको खंड खंड करके पढ़ते हैं तो उसका सार स्पष्ट हो जाता है। ध्यान से समझना बच्चों। देखो थोड़ा साइकोलॉजिकल इसका अर्थ है। जब हम कोई स्पष्ट पाठ, ये टेक्स्ट ऐसा है, वो टेक्स्ट आपकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यदि हम टेक्स्ट को टुकड़ों में बांट दें, उसको खंड खंड विभाजित कर दें, तो उस टेक्स्ट में क्या होता है, उसके पार्ट में डिवाइड करने से उसके कुछ शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो जब जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उन शब्दों को सम्मिलित करना, अस्पष्ट शब्दों को पाठ ही न मानना, या हम जब सम्मिलित नहीं करते तो ऐसे अध्ययन को कहा जाता है विखंडन या विखंडनवाद। तो जिस खंड, खास तौर पर उन सब चैप्टर्स के लिए, उन साहित्यों के लिए, उन ग्रंथों के लिए जिनके अंदर की लैंग्वेज को खंड खंड करके हम समझते हैं। देखो अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी में गद्य और पद सुना है ना तुमने, ठीक है, काव्य भी होता है। तो कुछ कविताएं ऐसी होती हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, है ना, सुना है ना हमने, ये अलंकार के रूप में इन सब पंक्तियों को सुना है। लेकिन क्या हम जानते हैं चारु चंद्र की चंचल किरणें, इनमें एक एक शब्द में कितने अर्थ छुपे हैं? वो है ना कनक कनक, बताओ थोड़े तेज से, तेज से। तो उस कनक कनक में एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो कहने का मत है, जब कोई पाठ का टेक्स्ट अस्पष्ट होता है तो हम उस पाठ को खंड खंड करके समझते हैं, और फिर जब समझते हैं तो हमें उसका पूरे का सार समझ में आ जाता है, वो अस्पष्ट से स्पष्ट प्रतीत होने लगता है। तो वास्तविक रूप में देखें तो वास्तविक रूप में तो विखंडन का अर्थ, जो मुझे, देखो मैंने आपको बताया था किताबें मॉडर्न सोशलॉजिकल थ्योरीज की ऐसी बनी हैं, अगर आप उनको उठा के देखेंगे, मैं आपको अभी नोट्स के लिए भेजूंगी, ठीक है, जब मैं भेजूंगी तो आप पढ़ना, आपको विखंडन समझ में नहीं आएगा। उनकी लैंग्वेज इतनी टफ है, आप सोचोगे ये विखंडन का वास्तविक अर्थ क्या है और क्या हमारे जॉक दरिदा कहना चाह रहे थे, लेकिन जॉक दरिदा ने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया। पॉइंट कहाँ पे अटक जाता है? पॉइंट अटक जाता है, सब बुक्स जो होती है मोस्टली मॉडर्न सोशलॉजिकल थ्योरी की, वो ट्रांसलेट की जाती है। जब उनको ट्रांसलेट किया जाता है गूगल या किसी ऐप के माध्यम से, तो उनमें शब्दों में हेर फेर हो जाता है, कुछ शब्दों के अर्थ हमें स्पष्ट ही नहीं हो पाते, ऐसे में हम पूरे सिद्धांत को समझ ही नहीं पाते।
क्लास टीचिंग का ये फायदा होता है। तो विखंडन का अर्थ ये अगर मैंने ऑब्जर्व जो किया तो विखंडन का जो अर्थ होता है किसी टेक्स्ट किसी पाठ को जब वो स्पष्ट अस्पष्ट होता है, स्पष्ट नहीं होता है, तो जब हम उसका खंड खंड पार्ट पार्ट करके अध्ययन करते हैं तो उसे विखंडनवाद कहा जाता है। लेकिन समाजशास्त्र में हम जिस विखंडनवाद की बात करते हैं तो अगर हम देखें, पहली लाइन देखिए आप, विखंडनवाद का संबंध पश्चिमी दर्शन से है। जॉक दरीदा का जो विखंडनवाद है, डिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं जॉक दरीदा, तो उनके जो विखंडनवाद का संबंध है पश्चिमी दर्शन यानी वेस्टर्न फिलॉसफी से है। उनका विखंडन वेस्टर्न फिलॉसफी से इंटरकनेक्टेड है। दूसरा, यह अवधारणा कौन सी, विखंडनवाद की जो अवधारणा है वह दर्शन के तत्व मीमांसा की विरोधी है। तो सबसे पहले तत्व मीमांसा, व्हाट इज तत्व मीमांसा? तत्व मीमांसा किसे कहते हैं? देखिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझो। दर्शन शास्त्र में तत्व मीमांसा शब्द आपको बहुत पढ़ने को मिल जाएगा, बहुत बार आएगा। तो वास्तविकता से परे बिल्कुल सही और सटीक ज्ञान कहते हैं ना, तत्व मीमांसा किसे कहते हैं? वास्तविकता का भी वास्तविक अध्ययन, उसे तत्व मीमांसा क्या कहा जाता है, यानी अभूतपूर्व ज्ञान की प्राप्ति। और इन्होंने इसमें किसने, जॉक दरीदा ने यहाँ पे क्यों बात की है कि यह अवधारणा दर्शन के तत्व मीमांसा की विरोधी है। कौन सी अवधारणा? विखंडनवाद की अवधारणा। जॉक दरीदा कहते हैं विखंडनवाद की जो अवधारणा है वो तत्व मीमांसा की विरोधी है, क्योंकि तत्व मीमांसा में वास्तविकता से भी परे की बात की जाती है। और विखंडनवाद में क्या किया जाता है? विखंडनवाद में चूंकि यह तत्व मीमांसा से परे है, जैसे दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में हम कुछ शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, माता, ठीक है, अध्यापिका, पठन पाठन। तो वास्तविकता से वो क्या कहते हैं, जो हम रोजमर्रा के जीवन में शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से समझना, इसका सार को पकड़ना। दैनिक जीवन में हम जिन रोज शब्दों को, चाहे तुम किताब के अर्थ को लो, चाहे कुर्सी लो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट लो या किसी व्यक्ति को लो, यदि हम गंभीरता से मंथन करें, माँ, माता का अर्थ माँ, जो हमारी माँ है जिन्होंने हमें जन्म दिया, वास्तविक अर्थ माँ हो गई। लेकिन हम भारत माता, दुर्गा माता, सरस्वती माता की बात करते हैं। जन्म तो हमें हमारी माँ ने दिया है ना। देखो ध्यान से समझो, दर्शन फिलॉसफी कहते हैं ना, फिलॉसफी, मेटाफिजिकल, तत्व मीमांसा, वो कहता है ये तो वास्तविकता से परे की बात करता है। लेकिन वास्तव में विखंडनवाद दिन प्रतिदिन या रोजमर्रा की लाइफ में हम जिन शब्दों को बोलते हैं, यदि हम उसमें गौर से ध्यान करें, उन शब्दों के सार को समझें, तो उस शब्दों के जो वास्तविक सार होता है वो जैसे खंड खंड करके अध्ययन। अगर मैं माँ की बात कर रही हूँ तो माँ का मतलब जिसने हमें जन्म दिया। लेकिन फिर जब हम भारत माता की बात करते हैं, हम तो भारत माता भी संबोधित करते हैं, दुर्गा माता भी संबोधित करते हैं, मदर टेरेसा, तो माता टेरेसा, अगर हिंदी में मदर टेरेसा को देखें तो क्या मदर टेरेसा ने जन्म दिया है? नहीं। अब समझिए इसके सार को। माँ जिसने जन्म दिया, जो हमारा पालन पोषण करती है, जो हमारी देख रेख करती है, जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ है, सार को समझना। सिर्फ एक शब्द से हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं विखंडनवाद वास्तव देखें तत्व मीमांसा का विरोधी है, क्योंकि हम दैनिक जीवन में जिन जिन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं हम बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में यदि हम गंभीरतापूर्वक उसके ऊपर मंथन करें तो उसके असीमित अर्थ स्पष्ट होते हैं। तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है कि माता या पिता हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। किताब, बुक, तुमने कहा बुक, बुक के अर्थ को समझें तो किताब किसे कहते हैं? तालाब सुना है? तालाब कहते हैं जिसपे अथाह पानी होता है। किताब यानी टेक्स्ट का अथाह तालाब। तो कहीं ना कहीं किन्हीं शब्दों से मिलकर जब हम शब्दों के पीछे अर्थ, अगर हम शब्दों के दिन प्रतिदिन की लाइफ में उन शब्दों के अर्थों को जानें तो वास्तव में वो कहते हैं दरीदा, हमें विखंडनवाद का पता चलता है। फिर आप क्या कहते हैं, फिर आपने
बताया कि विखंडन की अवधारणा का सीधा संबंध भाषा से है। देखिए, भाषा, लैंग्वेज, विखंडन की अवधारणा का, देखिए अगर हम समाज के संपर्क में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी दिल्ली शहर या बड़े शहर में जाते हैं, तो जब आप किसी से इवन रेलवे में टिकट मांगना, भैया हमें एक दिल्ली का टिकट देना, हमें एक मुंबई का टिकट देना, तो भाषा क्या हो गई? माध्यम। भाषा माध्यम है दूसरे से संपर्क करने का। ध्यान से समझना मेरी बात को। भाषा माध्यम होती है दूसरे से कांटेक्ट करने का। यदि हमें किसी व्यक्ति से बात करनी है, फॉर एग्जांपल, फिर आप ट्रेन का टिकट लेके ट्रेन में बैठ गए, एक बंगाली बैठा है, एक साउथ का व्यक्ति जिसे मलयालम आती है और कोई भाषा नहीं आती, आप कहते हैं भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहेगा अम्मा आया, समझ नहीं आया, वो ऐसे करके बोलेगा ना अपनी लैंग्वेज में। तो सबसे पहली बात, भाषा जो होती है, भाषा माध्यम होती है समाज से संपर्क का। कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं, देखो इसमें नेक्स्ट लाइन में क्या है, व्यक्ति में स्वयं का विकास समाज में स्थापित संबंधों से होता है। सबसे पहले व्यक्ति समाज के साथ अंतःक्रिया या संबंध कैसे स्थापित करता है? भाषा के माध्यम से। भाषा के माध्यम से हम व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन होते हैं। इंटरेक्शन होते हैं क्लासरूम में, जैसे आज आप आए, मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, आप लोग समझ रहे हैं, हमारे बीच इंटरेक्शन हुआ, अंतःक्रिया हुई। इस अंतःक्रिया से तुम्हारे अंदर एक सेल्फ का विकास, डेवलपमेंट भी होगा, स्वयं का विकास जिसे कहते हैं। तुमने जॉर्ज हर्बर्ट मीड का स्वयं की अवधारणा वाला सिद्धांत सुना है ना? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में हम उसको पढ़ते हैं। व्यक्ति के अंदर स्वयं का विकास होता है। स्वयं का विकास मतलब स्व, सेल्फ, सेल्फ जिसे कहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, उस बच्चे को उसकी क्लास टीचर कहने लगी बड़ा शरारती है, दिन भर उधम मचाए रखता है। घर पर गया तो दादी ने कहा बड़ा शैतान पोता है मेरा, तो दिन भर उधम मचा के रखता है। मम्मी आई, अरे आज तूने क्या तोड़ दिया, बहुत ही शैतान है। अब बच्चे का स्व या सेल्फ का डेवलपमेंट हुआ, बच्चा अपने आप को समझने लगा कि मैं बहुत शरारती हूँ, और वो अपने आप को वैसे ही और शरारतें करने लगता है। ध्यान से समझिएगा मेरी सेंस इसके पीछे की क्या है। देखिए, समाज के संपर्क के लिए भाषा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। जब हम किसी व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, अंतःक्रिया स्थापित करते हैं, तो मीडियम जो होता है वो भाषा होती है। भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे हम भी उसी गाँव के हैं। बताइए, ट्रेन में आज हमारे आसपास के लोग ही मिल गए, कितना अच्छा, सफ़र भी अच्छा कट गया। तो भाषा इंटरेक्शन का माध्यम है। तो वो कहने लगे अरे आप तो बड़े मिलनसार हैं, आपकी बातों में तो मज़ा आ गया, अरे दुबे जी आपको अब हम जिंदगी भर याद रखेंगे। तो दुबे जी को लगा मेरी बातों ने दूसरे प्यारे व्यक्ति को प्रभावित किया, तो मैं एक खुशमिजाज व्यक्ति हूँ। ध्यान से समझना मेरी बात। अभी मैं बच्चे का एग्जाम्पल दे रही थी। तो भाषा के माध्यम से व्यक्ति ने इंटरेक्शन किया, अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा। भाषा से व्यक्ति के स्वयं का विकास हुआ है। और समाज के संपर्क में आने से ही, समाज के संपर्क में क्यों कहती हूँ मैं, समाज के संपर्क में आने से ही व्यक्ति के सेल्फ का डेवलपमेंट होता है, स्वयं का विकास। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दूंगी कि जैसे कोई कपड़ा है, आज तुमने नया पहना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही देती हूँ, आज मैंने नई साड़ी पहनी है, तो जैसे नई साड़ी पहन के कमरे से बाहर मैंने कदम रखा, तो मेरी बेटी कहने लगी मम्मी क्या कलर है ये? तो मैं कहूँगी अच्छा कलर अच्छा, अरे नहीं नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है, तुम्हें अच्छा लगे ना लगे। फिर मैं कॉलेज में आई तो बच्चों ने कहा मैडम साड़ी आपकी वो वाली ज़्यादा अच्छी थी, इसका मतलब ये वाली ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिर मैं अपने डिपार्टमेंट में गई तो मेरी कलीग थी, उन्होंने कहने लगी अरे मैडम ये तो खिल नहीं रहा है आपके ऊपर कलर। तो मुझे लगने लगा वास्तव में साड़ी, अमुक कपड़ा मेरे ऊपर जच नहीं रहा है। तो मैंने अपने आप में एक मेंटालिटी डेवलप कर ली, किसके माध्यम से? समाज के माध्यम से, दूसरे व्यक्तियों की सोच के उसके माध्यम से मैंने अपने सेल्फ का डेवलपमेंट किया है। दूसरे व्यक्तियों के लिए, दूसरे व्यक्ति या समाज मेरे लिए दर्पण का कार्य करते हैं, जिसमें मैं अपने सेल्फ का डेवलपमेंट करती हूँ कि मेरा व्यवहार कैसा है, मैं चिड़चिड़ी हूँ, मैं खुशमिजाज हूँ, मेरा कपड़ा मेरे ऊपर अच्छे नहीं लगता। तो यही विखंडन की बात वो करते हैं कि वो कहते हैं विखंडन की अवधारणा का सीधा संबंध भाषा से है। फिर वो कहते हैं व्यक्ति में स्वयं का विकास समाज में स्थापित संबंधों से होता है। जो मैंने अभी अभी बताया ना,
व्यक्ति के जो सेल्फ का डेवलपमेंट होता है, जो समाज में उसके स्थापित संबंध है। अब ये थोड़ी ना है साड़ी की कोई रास्ते चलता कहेगा अरे ये कैसी साड़ी पहन के आ रही है ऐसे थोड़ी ना कहेगा। सिर्फ टोकेंगे कौन? जो अपने होंगे, जो मुझे पहचानते होंगे, जिनसे हमारा संबंध होगा। इसका भाव समझो। व्यक्ति में स्वयं का विकास समाज में स्थापित संबंधों से होता है, कि व्यक्ति के सेल्फ का डेवलपमेंट जो होता है, जो समाज में व्यक्ति है, उन व्यक्तियों के साथ जो उन्होंने संबंध स्थापित किए हैं, उसके द्वारा व्यक्ति के स्वयं का विकास होता है। वास्तव में देखा जाए तो उन्होंने भाषा को व्यक्ति और समाज, देखो व्यक्ति और जो समाज, इसके बीच जो पुल का कार्य करती है। ब्रिज नहीं होता, जैसे हमें कहीं जाना होता है तो ब्रिज क्या होता है? ब्रिज को पार करके आसानी से हम कहीं चले जाते हैं। तो जो ये माध्यम है भाषा, माध्यम है मीडियम भाषा है। तो भाषा से ही व्यक्ति के स्वयं का विकास होता है, क्योंकि उसी के माध्यम से वो इंटरेक्शन करता है, समाज के संपर्क में आता है, सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है। तो इसलिए जॉब दरिदा का जो विखंडन है, उसका संबंध भाषा से, समाज से, स्वयं से भी है। दरिदा कहते हैं सिर्फ मात्र विखंडन को हम इस आधार पर स्पष्ट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं वह तत्व मीमांसा का विरोधी है, क्योंकि अगर रोजमर्रा के शब्दों के अर्थों को लिया जाए तो वो अलग अलग प्रतीत होते हैं, उनके सार अलग होते हैं। और वास्तव में अगर हम देखें तो विखंडन की अवधारणा का सीधा संबंध भाषा से है, क्योंकि जो भाषा होती है वो व्यक्ति और समाज के बीच माध्यम का कार्य करती है, और व्यक्ति में स्वयं का जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है वो इसी से होता है। तो बच्चों, ये है जॉर्ज दरिदा का डिकंस्ट्रक्शन यानी विखंडनवाद का सिद्धांत।